नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। गढ़वा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ विवाद। विसर्जन जुलूस रूट को लेकर भिड़े दो समुदाय के लोग। पुलिस छावनी में बदला इलाका। गढ़वा थाना क्षेत्र के लखनगांव में दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय द्वारा प्रतिमा रोकने से विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद शाम 4 बजे से 8 बजे तक प्रतिमा वहीं खड़ी रखी गई, जहां उसे रोका गया था। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, फिर भी घटना स्थल पर दोनों पक्षों के हजारों लोग जमा हो गए। एक पक्ष प्रतिमा को एक खास रास्ते से ले जाने पर अड़ा हुआ था, जबकि दूसरा पक्ष किसी भी हालत में उस रास्ते से प्रतिमा को जाने देना नहीं चाहता था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। सूचना मिलते ही गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने का हर तरह से प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी पक्ष प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। एक पक्ष का कहना है कि रास्ता सार्वजनिक है। रांची के मोहराबादी में हुआ लंका दहन, धू धू कर जला रावण। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में विजयादशमी के मौके पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रांची के मोहराबादी मैदान में रिमोट कंट्रोल से रावण के पुतला का दहन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोहराबादी की ऐतिहासिक मैदान में जैसे ही रावण का वध किया, चारों तरफ जय श्री राम की ध्वनि से गूंज उठा। हर तरफ जय सिया राम की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेघनाथ के पुतले का रिमोट कंट्रोल से दहन किया। मोहराबादी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले के दहन के पहले लंका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हनुमान बने कलाकार ने सोने की लंका को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरे मोहराबादी मैदान में जय सिया राम की गूंज सुनाई देने लगी। झारखंड में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। अपराधियों ने जंगल में फेंके शव। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में टेबो थाना से 30 किलोमीटर दूर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र चंपावा पंचायत स्थित सियांकेल में एक ही परिवार के 3 लोगों की डायन बिसाही के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार और लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सियांकेल गांव निवासी दुगुलू पुर्ती पत्नी सुकुहोरो एवं पुत्री दस्कीर पुर्ती अपने घर में गुरुवार की रात्रि सोए हुए थे। इसी दौरान रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा लाठी एवं धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी शवों के गले में रस्सी बांधकर घसीटते हुए गांव के समीप चुरिंगकोचा के जंगल में फेंक दिया गया। शुक्रवार सुबह ग्रामीण जंगल में लकड़ी एवं पत्ता लाने गए थे तो तीनों के शव देखे। दोनों महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गांव आकर दी, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा टेबो पुलिस को सूचना दी गई। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र, जाने झारखंड में कैसा रहेगा आज का मौसम। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि हजारीबाग से दक्षिणी पश्चिमी मानसून लौट रहा है। साउथ वेस्ट मानसून इस समय दरभंगा, हजारीबाग, पेंड्रा रोड, नरसिंहपुर, खरगोन, नंदुरबार और नवसारी से गुजर रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए अनुकूल माहौल है। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से अगले 2 दिन में मानसून की वापसी हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके असर से बंगाल की खाड़ी में 14 अक्टूबर तक निम्न दबाव का क्षेत्र बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले दिनों में इसका असर मौसम पर भी दिखेगा। दशहरे के दिन एसबीआई मेन ब्रांच में लगी आग, मची अफरा तफरी। झारखंड में भारतीय स्टेट बैंक में शनिवार को आग लग गई। घटना संताल परगना के साहिबगंज जिले का है। साहिबगंज शहर के चौक बाजार स्थित एसबीआई के मेन ब्रांच में शनिवार की शाम को आग लग गई। शाम को 5:45 पर बैंक की 3री मंजिल पर लगी आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की लपटें बाहर तक आने लगी। आग लगने के बाद कुछ ही देर के भीतर करीब 300 मीटर के दायरे में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन अग्निशमन पदाधिकारी को इसकी सूचना दी। करीब 45 मिनट के बाद दमकल के वाहन वहां पहुंचे
और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। सांसद राहुल गांधी 19 अक्टूबर को आएंगे रांची, आगामी चुनाव की तैयारी पर करेंगे चर्चा। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद सह कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर रांची आ रहे हैं। सांसद राहुल गांधी रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं पार्टी में संगठन की मजबूती पर भी विचार विमर्श करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता लगातार झारखंड राज्य का दौरा कर रहे हैं। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, सिंचाई परियोजना के लिए दिए 770 करोड़ मंजूर, किसे होगा फायदा? झारखंड के किसानों की बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने शनिवार को यह जानकारी दी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से पलामू जिले के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक SK जहांगीरदार ने बताया कि नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सिंचाई परियोजना के एक बार पूरा हो जाने के बाद पलामू के 8 प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से अतिरिक्त 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। भाजपा सत्ता में आ गई तो यूपी बिहार वालों को बना देगी सीएम, झामुमो। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य की राजनीति में सक्रिय दल के नेताओं के बयान न सिर्फ तल्ख होते जा रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं जिससे झारखंड वासियों का भावनात्मक लगाव हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजयादशमी के दिन ही राज्य की राजनीति में बाहरी मुख्यमंत्री का मुद्दा को उठाकर राज्य के लोगों को सावधान किया है। साथ ही ये कहा कि अगर गलती से भी भाजपा सत्ता में आ गई तो यूपी बिहार वालों को मुख्यमंत्री बना देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडे ने कहा कि 2014 में राज्य की जनता देख चुकी है। उस समय कैसे बहुमत मिलने पर इन लोगों ने झारखंड की माटी के बेटे की जगह छत्तीसगढ़ से आयातित नेता के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दशहरा के दिन झारखंड में हादसा, मिट्टी के ढेर में दबने से 2 बच्चों की मौत। झारखंड में दुमका जिले के जोगिया मोड़ पर शनिवार को खेलते समय मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद सोइफ के रूप में की गई है। जरमुंडी थाना के प्रभारी श्यामानंद मंडल ने बताया कि यह दुर्घटना दुमका देवघर मार्ग पर एक ओवरब्रिज के निर्माण स्थल के पास घटी, जहां 2 बच्चे खेल रहे थे। दोनों मृतक रिश्ते के भाई थे। मंडल ने बताया कि खेलते समय वे मिट्टी के टीले पर चढ़ रहे थे, तभी मिट्टी ढह गई और उसके नीचे दब जाने से यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। बाद में शवों को निकालने के लिए मिट्टी हटाने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया गया। बच्चों को निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। चाईबासा के पूजा पंडालों में सिंदूर खेला, बंगाली समुदाय ने किया पारंपरिक नृत्य, एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान दुर्गा पूजा के समय एक विशेष दृश्य देखने को मिलता है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में इस उत्सव का आयोजन बड़ी संख्या में लोग करते हैं। शनिवार को दुर्गा पूजा के अंतिम दिन सिंदूर खेला परंपरा का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव मां दुर्गा की विदाई के दिन मनाया जाता है। इसी कड़ी में चाईबासा के बंगाली समुदाय दुर्गा मंडप में महिलाओं ने एक दूसरे महिलाओं को सिंदूर लगाया। महिलाओं ने बताया कि पति के लंबी उम्र के लिए एवं बंगाली हिंदू संस्कृति तथा दुर्गा पूजा की समृद्ध परंपराओं से गहराई से संबंधित है, लेकिन यह एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त और सम्मानित करना है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटों से कम नहीं मंजूर, प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शनिवार को
दिल्ली से रांची लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द गठबंधन दलों के नेताओं की बैठक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सीट शेयरिंग में 31 सीटों से कम कांग्रेस को मंजूर नहीं होगी। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम का झारखंड में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस चुनाव परिणाम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। उन्होंने कहा कि इस महीने राहुल गांधी झारखंड आ सकते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे रामगढ़। दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद मिलिट्री कैंप में जवानों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रामगढ़ पहुंचे। रामगढ़ स्थित मिलिट्री कैंप में उन्होंने रामगढ़ पंजाब रेजिमेंट पहुंचकर मां भवानी की विधिवत पूजा अर्चना की। संजय सेठ ने पूजा अर्चना करने के बाद दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा भी किया। बता दें कि शस्त्र पूजा सदियों से चलते आ रहा है। शस्त्र पूजा करने के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय सेना अग्निवीर जवानों से मुलाकात की। अग्निवीर जवानों का हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने अपने हाथों से सभी जवानों को नाश्ता प्लेट उठाकर नाश्ता भी कराया। दशहरा के मौके पर संजय सेठ ने सभी वीर जवानों को मां भवानी एवं भारत माता के कदमों में सदैव रहने की बात कही। गिरिडीह में बेकाबू कार ने दुकानदार को कुचला, हुई मौत। कोडरमा मुख्य सड़क पर मुस्तकीम दिल्ली मोटर्स के पास एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे अपनी दुकान के सामने बैठे युवक को टक्कर मार दी। इससे दुर्घटना में घायल युवक की आधे घंटे के अंदर ही मृत्यु हो गई। मृतक 28 वर्षीय मोहम्मद वसीम धनवार प्रखंड के गर्जा सारड़ पंचायत की पूर्व मुखिया जुलेखा खातून व मुस्तकीम अंसारी का पुत्र था। जानकारी के अनुसार शनिवार को वसीम खोरी महुआ चौक से महज 250 मीटर पहले मुस्तकीम दिल्ली मोटर्स के पास अपनी कार सर्विस सेंटर दुकान के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी कोडरमा से जमुआ की ओर जा रही असंतुलित कार सड़क से बाईं उतरकर कुर्सी पर बैठे मुखिया के पुत्र को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज रफ्तार में थी। मुखिया पुत्र को ठोकर मारने के बाद कार सड़क किनारे एक दिशा सूचक बोर्ड से टकरा गई, जिससे वह बोर्ड भी उखड़ गया। लेकिन कार नहीं रुकी और कार वहां से निकलकर बगल में खड़ी एक वाहन से जा टकराई। देश भर में दशहरे का सेलिब्रेशन। दिल्ली के लाल किला में हुआ रावण दहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने राम लक्ष्मण को तिलक लगाया। देश भर में शनिवार को दशहरा मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर रामलीला में पहुंचे। दोनों ने प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण दहन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक किया। लाल किले के माधवदास पार्क में हुई इस रामलीला का आयोजन श्री धार्मिक लीला कमेटी करती है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू को त्रिशूल और पीएम मोदी को गदा दी। देश भर में कोलकाता, मैसूर, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में दशहरे का पर्व मनाया गया। शाम तक रावण दहन हुआ। दुर्गा पंडालों में रखी गई देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। रांची में ईडी ने फिर की कार्रवाई। सुजाता चौक के पास प्रदीप गुप्ता के यहां कार्रवाई। छोटे बेटे को साथ ले गई टीम। ईडी ने शनिवार को फिर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पैसे लेकर ईडी से केस मैनेज करने के मामले को लेकर की गई है। पैसे लेकर केस मैनेज करने का आरोप अधिवक्ता सुजीत कुमार पर लगा है। आज सुबह 5 बजे से टीम ने कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी ने सुजाता सिनेमा के बगल में स्थित पटेल कंपाउंड पहुंची। जानकारी के मुताबिक यहां प्रदीप गुप्ता नाम का व्यक्ति रहता है। इसका संपर्क आरोपी अधिवक्ता सुजीत कुमार से है। टीम यहां सुबह 5 बजे पहुंची। लगभग 5 घंटे तक जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद टीम लगभग 10 बजे वापस चली गई। सूचना के मुताबिक जांच टीम कार्रवाई समाप्त कर प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे को अपने साथ लेकर गई है। हरियाणा में हारते ही राहुल गांधी के तेवर ढीले पड़े। झारखंड में हेमंत सोरेन को माना बड़ा भाई। हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या आए, लगता है कांग्रेस पार्टी भीतर से हिल गई है। इसके साइड इफेक्ट झारखंड में भी दिखने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सुर बदलते दिख रहे हैं। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी झारखंड में बड़े भाई की भूमिका के लिए फील्डिंग कर रही थी, उसने अब खुले तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वह झारखंड में छोटा भाई बनकर ही रहेगी। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगली गठबंधन की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। सुरुंगा में आधी रात को घर में घुसकर अपराधियों ने फोड़े बम।
धनबाद जिले में अपराधियों ने दुर्गा पूजा के बीच आधी रात को घर में घुसकर तांडव मचाया। बमबाजी की, बम फटने की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे तो अपराधी भाग खड़े हुए। घटना शुक्रवार और शनिवार के दरमियानी रात करीब 12:40 की बताई जा रही है। धनबाद जिले के अलगडीहा ओपी अंतर्गत सुरुंगा में अपराधियों ने रैयत विस्थापित ग्रामीण मोर्चा के पांडव रजक के घर में पहुंचकर आतंक मचाया। अपराधियों ने बम भी फोड़ा है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, पर एस्बेस्टस का घर क्षतिग्रस्त हो गया। हेमंत सोरेन के मंत्री ने विजयादशमी पर गुड़ाझोर को दी पुल की सौगात। महिलाएं बोली, नहीं मिला मैया सम्मान। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित नक्सल प्रभावित बागुड़िया पंचायत के गुड़ाझोर गांव को विजयादशमी के दिन झारखंड के जल संसाधन तथा उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पुल की सौगात दी है। गुड़ाझोर के पास पहाड़ से निकले नीसी झरना पर बरसों से पुल निर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे थे। आखिरकार विजयादशमी के दिन हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने उस पुल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 1.62 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल इस पुल का निर्माण करवाएंगे। पहले बुलाया घर, फिर कर दी हत्या, 16 दिन बाद मिला शव। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरा बेड़ा चंपानगर जंगल से पश्चिम बंगाल पुलिस ने कांड्रा पुलिस के सहयोग से हत्या के बाद जंगल में गाड़े गए शव को बरामद कर लिया है। मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने कांड्रा निवासी हत्यारे विदेश मार्डी को गिरफ्तार भी कर लिया है। शव की पहचान बिहार के कटिहार जिले से सटे पश्चिम बंगाल के जाकिर नगर निवासी 34 वर्षीय मोहम्मद जाकिर हुसैन के रूप में की गई है। इस मामले को लेकर मोहम्मद जाकिर के परिजनों ने 26 सितंबर को जाकिर नगर थाना में अपहरण व फिरौती का मामला दर्ज कराया था। जाकिर नगर पुलिस ने मृतक जाकिर के मोबाइल लोकेशन के आधार पर कांड्रा थाना पुलिस के सहयोग से मामले के मुख्य अभियुक्त विदेश मार्डी को धर दबोचा है।